दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। बोले संत के दर्शन से शांति मिलती है। भैया एक बात कहूं, अशांति का मूल कारण है कोई न कोई विकार। कोई न कोई विकार अशांति का कारण होता है, वो हमारी समझ में आए या न आए। और जब शांति मिलती है तो विकार जो है हमारा दूर होता है, तब कहीं जाके शांति मिलती है। और पता है, संतों के पास जाकर के यदि हम हृदय से जाएं, श्रद्धा से जाएं, प्रेम से जाएं, बिना इन तीन चीजों के, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास, इन तीनों के बिना जाएं, तो भगवान के सामने भी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। और इन तीनों को लेकर के यदि हम पत्थर के पास में भी जाएं, तो उसमें परमात्मा के भाव लेकर के, तो हमें वहां भी शांति प्राप्त हो जाती है। भैया, दर्शनम तब लोकस्य, बोले आपके दर्शन करने मात्र से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। और पाप माने विकार, और विकार दूर होते ही सुखानुभूति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, आपको किसी व्यक्ति से बैर हो जाए और बाकी याद करते ही खून जलन लगे, सीने में आग पड़ने लग जाए, ऐसा होता ही है। और किसी संत का सानिध्य मिले और संत के अंदर जो है अहिंसा है, निर्वैरम समदर्शनम, और आपको उसने एक शब्द कहा, क्या? अरे भैया, कितने दिना को जीवन है, काय को जा झंझटम परे हो। और जो निर्वैरम होगा ना, उसका ये शब्द काम करेगा चित्त पे। जैसा होगा स्वयं, तो उसका शब्द काम करेगा। तो ऐसा कहते ही वो विकार मर जाएगा। कैसे? आप तो किसान हो, आपके यहाँ आलू होते हैं। अच्छा चलो, आलू नहीं होते, गेहूं तो होते हैं, गेहूं, बाजरा, आलू, है ना। तो किसान क्या करता है, वहां में जो खरपतवार होता है, जैसे आलू है तो वहां में जो खरपतवार होता है, तो वहां यूं लई एक मशीन यूं छिड़कता चला जाता है। और 4 दिन बाद देखो वहां में सब खरपतवार को सू पड़ा। पर यूं मत समझना कि वो अगली साल तक के लिए मरेगो ना। अगली साल जब आलू करोगे तो तुम्हें जौ के त्यों खाड़ो मिलेगा। पर हाँ, इस बार के आलू तुम्हारे बढ़िया हो जाएंगे। अब बाकी दमना के दोबारा खड़ो है कि हमारे आलू पे हावी है जाए, है ना। ऐसे ही सत्संग में जब तुम आते हो तो भीतर तुम्हारे जो खेत है ये, जहां में भक्ति के बीज जन्म जन्म के बहे भये। और जब आप पांडाल में जाते हो तो छिड़कने वाला किसान उस पर दवाई छिड़कता है अपनी वाणी से, सत्संग से, चर्चा से, और वे विकार मर जाते हैं। यद्यपि सदा के लिए नहीं मरते, लेकिन कुछ समय के लिए मर जाते हैं। अरे बोले फिर क्या फायदा,
अरे भाई फिर फसल को समय आवे, फिर खरपतवार उगे, फिर छिड़क लो। बोले दवाई बहुत महंगी पड़ रही है, दवाई बहुत महंगी पड़ रही है ना। ऐसी बात नहीं है। यदि तुम पूरे गांव को ठेका लोगे, दवाई छिड़कवैया गांव में बुलाओगे तो महंगी पड़ेगी। तुम अकेले चले जाओ परिवार लेके, है? अकेले चले जाओ, छिड़कवा ला। कोई तुमसे कहे कि साहब इतने दो, कोई सवाल ही नहीं है। पांडाल में जाओ, बैठे हुए की व्यवस्था मिलेगी, चाय की व्यवस्था मिलेगी, कूलर लगाए जा रहे हैं देखो चारों तरफ से, हैं? और शाम को जब आरती मिलेगी, बाकी बात प्रसाद मिलेगा, चाहे तुम लाओ चाहे मत लाओ तो भी मिलेगा। जब हम अपने लिए, निज के लिए कुछ करेंगे तो कोई बोझ नहीं है। भैया ये जो विकार है ना, विकार, ये बार बार ऐसे समझो भाई, हमारी जैसे दाढ़ी है, आप लोग दाढ़ी बनाते हो, बना ली 8 दिन पीछे, फिर ठाड़ी है, फिर बना ली 8 दिन पीछे, फिर ठाड़ी, तो जाकर तुम उखाड़ के थोड़ी फेंक दो। बस जा कोई यही उपाय है, समय समय पे भाई बनाते रहो, यही उपाय है। जीवन ऐसे ही कट जाएगा। ऐसे ही विकारों के लिए सत्संग में जाते रहे और दवाई छिड़कवाते रहे। यही तो भक्ति कह रही है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम